भारत सरकार और अपने इंडियन आर्मी से तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। आज उन 26 लोगों को शायद जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। और हम लोग भी शायद जो फैमिलीज़ अभी तक ये वेट कर रहे थे कि इसका सबका कुछ रिज़ल्ट मिले, हमें उसका बदला लिया जाए, तो आज वो शायद बदला पूरा हो गया, तो हमें भी शायद आज नींद आएगी, चैन से हम लोग सो पाएंगे। और ये उम्मीद करूँगी कि आगे ये कभी वापस ना हो, कोई भी अपने पिता या फिर अपने पति को ना खोए और देश में अमन और शांति बनी रहे। यही मैं सबसे कहना चाहूँगी कि जो ऑपरेशन सिंदूर, आज मैंने सुना कि आज श्रावण का पहला सोमवार है और आज उसको नाम दिया गया है ऑपरेशन महादेव। तो ऐसे ही ऑपरेशन सरकार करता रहे आगे भी, और कभी ऐसी चीज़ नहीं हो जो पहलगाम में हुआ था या इससे पहले जितने भी अटैक्स हुए उसमें ना हो। इसलिए मैं सरकार से विनती करूँगी कि अपने फोर्सेस को हमेशा एक्टिव ही रखे, और जो आज उन्होंने किया है 3 मंथ्स में, ये जो कंप्लीट हुआ टारगेट, जिन लोगों ने हमारे लोगों को मारा उनको आज मार के उन्होंने हमें एक बहुत बड़ा दिलासा दिया है और एक हिम्मत दी है कि शायद ही आगे ये वापस कभी नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो हमारी सरकार या हमारी आर्मी, हमारे फोर्सेस चुप नहीं बैठेंगे। आपको लगता है कि ये एक तरीके से अब सही श्रद्धांजलि है पिताजी को और अंकल जी को? जी, मुझे लगता है कि इन लोगों को मार के उनको, उनकी आत्माओं को शांति मिली होगी, उनको श्रद्धांजलि मिली होगी, बट जब पूरा टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा तो ही हम लोग इसको पूरा कह पाएंगे, जी। इसको हम क्लोज्ड टेररिज्म बोल पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। हम देख रहे हैं कि जब भी बात होती है आप अभी भी इमोशनल हो जाते हैं। काफ़ी मुश्किल भरे दिन थे ये सारे, जब से ये घटना हुई आप लोगों के लिए। तो कैसे आप उन चीज़ कैसे बीतते हैं आप लोगों के दिन, इसके बारे में बताइए। हम लोग अभी भी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपनी लाइफ को हैंडल कर रहे हैं। मतलब जब हमारी बात हुई कि न्यूज़ पे ये चल रहा है, और तब मैं बाहर थी तो मम्मी नहीं थी मेरे साथ, तो जब मैं मम्मी को आके मिली तब हम दोनों को, हम एक कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कल रात को हमारी दोनों की बात हो रही थी कि कब हमें इंसाफ मिलेगा। और आज मम्मी भगवान का बहुत करती है, तो शंकर जी की आज पूजा कर रही थी, आज श्रावण का पहला सोमवार है, तो वो उनसे झगड़ा कर रही थी कि कब हमारे लोगों को इंसाफ मिलेगा। और आज जब वो मिला तो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपनी इमोशंस को। मतलब आप क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी बेटी बाहर थी तो उसने मुझे फ़ोन किया कि मम्मी वो टेररिस्ट को मारा है, मुझे मीडिया से फ़ोन आया। मैंने तुरंत न्यूज़ लगाया पर तब तक कोई चैनल पर वो डिक्लेयर नहीं हुआ था। और फिर अभी आधे घंटे पहले मैंने वो 3 नीच लोगों को, जिन्होंने, वो टेररिस्ट ने हमारे पतियों को हमारे सामने मारा, उनका फ़ोटो दिखाया ना, तो फिर मैं रो पड़ी। मेरी मम्मी, मैं, हम सब रोने लगे कि आज आज हमको थोड़ा तो इंसाफ मिला है कि उन लोगों को अपनी सरकार ने, अपनी आर्मी ने, स्पेशली अपनी आर्मी उस पर काम कर रही है, हमारी मिलिट्री उसके लिए दिन रात मेहनत कर रही है, तो उन्होंने उनको ढूंढा और उनको मारा। और अभी जो न्यूज़ आया, उस, मालूम नहीं है आपको, हम 3 महीने कैसे जी रहे। मैं दिन रात रोती रहती हूँ, मेरे पति यहाँ से आएंगे, वहाँ से आएंगे। मैं कल ही उनसे बात कर रही थी कि आप क्यों वैसरन वाले में ढूंढ रहे, वो टेररिस्ट को आप मत ढूंढो, अपनी आर्मी है ना। तो उसकी फ़ोटो से बात करती रहती कि आप मत, आप घर आ जाओ, आप अभी हमको वहाँ नहीं जाना है, आप घर में आ जाओ, वो अपनी मिलिट्री ढूंढ लेंगी। पर मिलिट्री ने अपने ढूंढ लिया है। हम लोग पूछते थे NI से कि आपका ऑपरेशन कब, कहाँ तक आया है, कैसे कैसे होगा। हम लोग, यानी हमारे कान तरस गए थे कि उन लोगों को मारने के लिए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था गुस्सा कि मेरे पास राइफल क्यों नहीं है, अभी क्यों नहीं है। तब तो मैं डर गई थी, पर अभी मैं नहीं डरूंगी। अगर वो आता है सामने तो मैं मारूंगी उसको, क्योंकि हम लोग 3 महीने जो जो जिंदगी जी, नर्क से भी बदतर जिंदगी है हमारे लिए। हम तीनों ही थे घर में, हमारी तीनों की खुशहाल जिंदगी थी, पूरा पूरा की पूरा खत्म हो गई है। हम लोग अभी जी नहीं पा रहे। मैं आज भगवान से बोल रही थी कि एक तो इनको, उनको यहाँ बुला लो,
नहीं तो फिर मुझे उनके पास भेज दो। पर अपनी बेटी के लिए मैं अपनी चुपचाप रहती हूँ। अपने आंसू पूछ लीजिए, आप अपना कुछ सुना दीजिए। आजचा तर उलट चांगला दिवस आहे ना, मेले ना ते. हा, मेले ना ते. त्यांना मरायलाच पाहिजे, त्यांना जन्नत नाही. त्यांनी त्यांचे लोक त्यांना शिकवतात की जो मदरसे में सिखाया जाता है ना उनको कि आप काफिर को मारेंगे तो आपको जन्नत नहीं, अभी उनको समझ में आएगा जन्नत नहीं जहन्नुम मिलेगा. जो सबसे नीचे वाला जहन्नुम रहता है ना, जहाँ पर कीड़े रहते हो, वैसे वाला जहन्नुम उनको मिलेगा. उनको गलत सिखाया जाता है, लोगों को मारा जाता है. ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए कोई भी मजहब. और मुझे बहुत प्राउड फील है कि मैं हिंदू हूँ. नहीं पढ़ूंगी मैं कभी अजान या कलमा, कोई भी आए मेरे सामने, नहीं पढ़ूंगी. मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हो जन्मी हूँ और मरूंगी भी हिंदू ही. कोई भी आए जाए मेरे सामने, पर नहीं. मेरे पति जैसे शहीद हुए हैं ना, वीर मरण बोलते हैं उसको, वो उनको वीर मरण मिला है. आज उनकी आत्मा को भी ठंडक मिली होगी कि मेरा मरना वेस्ट नहीं गया. वो दहशतवादी जो पहले भी उन लोगों ने किसी और को मारा होगा या फिर लोगों को तकलीफ दी होगी, इनकी वजह से ही क्यों न हो, पर वो मर गए हैं. सरकार को करना पड़ा है हमारे लिए कि हम लोग कैसे, हम बहुत इनोसेंट लोग हैं, मिडिल क्लास लोग, हम लोग जो पैसे जमा करके अपने फैमिली को लेकर घूमने जाते हैं, क्या करते, और अचानक से ऐसे टेररिस्ट आएंगे और हम लोगों को मारेंगे, तो ये नहीं चलेगा. ये हमारा देश है, ये ऐसे धर्मांध लोगों का देश नहीं है जहां पर आप कहीं से भी आए और हम लोगों को मार दिया. इसका तो बदला लेकर ही रहेंगे. पहले वाली सरकार का अलग था, पर अभी ये सरकार वैसी नहीं है. ये टिट फॉर टैट है और वो करेंगी, और लोगों को पकड़ेंगे और लोगों को मारेंगे. और मैं तो बोलती हूँ जब तक लास्ट का जो दहशतवादी है ना, वो नहीं मरेगा नहीं ना, तब तक ये ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन रुकना ही नहीं चाहिए. या फिर वो ऑपरेशन सिंदूर हो, या आज फिर मैं तो अपने महादेव से आज बहुत झगड़ा कर रही थी कि मुझे इंसाफ चाहिए. मैं मेरे स्वामी महाराज आज उनसे झगड़ा कर रही थी. सुबह से उठकर मुझे लग रहा था कि आज तो कुछ होने वाला है. मैं बहुत झगड़ा कर रही थी, बहुत रो रही थी कि मुझे कब इंसाफ कब मिलेगा, कब मुझे ये आएगा. नहीं तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी कि अगर वो नहीं आता तो मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठने वाली थी. आप पूछो किसी से भी कि मैं हंगर स्ट्राइक करने वाली थी कि मुझे वो सुनने में आना चाहिए. तो आज वो आया, मैंने टीवी लगाया, और भी 3 लोग बाकी है. वो तीनों के तीनों, जब तक 6 लोग थे, वो जो खत्म नहीं हो गए ना, तब तक ये रुकना ही नहीं चाहिए. आज बहुत गर्व की बात है कि उन लोगों ने उनको मारा. मैं सरकार को थैंक यू बोलूंगी उसके लिए, पर ये ऑपरेशन उन्होंने चालू ही रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत बहुत दुखी है. मेरी वो फ्रेंड गनबोटे, हम तीनों कैसे जी रहे ना, किसी को नहीं मालूम है. लोगों ने हमको ट्रोल किया कि इनको क्या पैसे मिल गए, इनको क्या है. पैसे से इंसान जो जीता है ना, वो नहीं खरीदा सकता. हम लोग, हमारा इंसान जो हमारे बीच में से जो मेरा पति गया है, हमारा जो घर उजड़ गया है, वो पैसे से नहीं भरेगा, किसी के मदद से नहीं भरने वाला. और ये आज जो ऑपरेशन महादेव, उन्होंने आज श्रावण का पहला सोमवार है जो हम लोग महादेव की पूजा करते हैं, तो उन्होंने ये नाम बहुत अच्छा दिया, क्योंकि महादेव और रुद्र जैसे खत्म करता है, राक्षसों को मारता है, इसीलिए रुद्र रहता है. तो ये महादेव ने रुद्र का ही अवतार लेकर वो टेररिस्ट को मारा है. और मुझे महादेव पर पूरा भरोसा है, मेरे स्वामी पर पूरा भरोसा है. और आज ये दिन उन्होंने दिखाया, और इतनी जल्दी 3 महीने के अंदर. मैं सरकार को, मोदी सर को थैंक यू बोलूंगी.